ओम नमः शिवाय। दोस्तों भगवान शिव को अपने आराध्य के रूप में पूजा जाता है। कई भक्तजन भगवान शिव जी की भक्ति करते हैं, भगवान भोलेनाथ को अपना सर्वस्व मानते हैं, तो उनकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। दोस्तों सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में सोमवार के दिन अगर भगवान भोलेनाथ को ये वस्तु चढ़ा दी जाए तो घर के अंदर सुख समृद्धि का वास हो जाता है, प्रत्येक मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, घर की सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। भगवान शिव को देवों के देव के रूप में पूजा जाता है और उन्हें भोले बाबा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिव भक्ति से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं भगवान शिव की भक्ति करने से और शिवलिंग पर कुछ चीजें चढ़ाने से अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। सर्वप्रथम भगवान शिव जी की पूजा में शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है। खास तौर पर सावन के महीने में भगवान शिव को दूध चढ़ाने का अलग ही महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं और दूध चढ़ाते समय कुछ वस्तुओं को भी मिला देते हैं और स्पेशल इस वस्तु को चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है, तुरंत ही चमत्कार मिलता है। सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये अतुल उपाय है। इस उपाय को करने से संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त होता है। दूध में कौन सी वस्तु डालकर के चढ़ानी चाहिए, इन सभी की जानकारी दे रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों भगवान शिव जी को सफ़ेद वस्तु अति प्रिय है। जब भगवान शिव जी के मंदिर में जाते हैं, पुरुष को चाहिए कि सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करके जाए, स्त्री को हरे रंग धारण करने चाहिए, क्योंकि माता पार्वती को हरा रंग भी प्रिय है, भोलेनाथ को भी हरा रंग प्रिय है और सफ़ेद रंग भी प्रिय है। कभी भी शिव पूजा करते समय लाल वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी को रुद्र कहा गया है और कालों के देव महाकाल कहा गया है। ये लाल रंग जो होता है क्रोध का प्रतीक होता है। जो लाल वस्त्र धारण करके भगवान शिव जी की पूजा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति पर क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए कभी भी लाल वस्त्र दान करके भगवान शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव जी को चावल भी चढ़ाया जाता है। भगवान शिव जी पर कच्चे चावल अगर आप चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धार्मिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चावल चढ़ाना शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति दूध के साथ में कच्चे अक्षत चढ़ाया जाता है, अक्षत कहा जाता है जो चावल साबुत हों, टूटे फूटे चावल को कभी अक्षत नहीं कहा जाता। टुकड़े वाले चावल नहीं होने चाहिए, साबुत चावल के साफ दाने होने चाहिए। साबुत चावल के दाने दूध के साथ भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाएं या 1 से 8 दाने चावल के चढ़ाए जाएं तो मनोकामना पूरी हो जाती है, घर के अंदर सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान शिव को चंद्रमा का देवता माना जाता है। भगवान शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा धारण रहता है और चावल चंद्रमा के लिए भी अतिश्रेष्ठ होते हैं, शीतलता का प्रतीक है। चावल चढ़ाने से भगवान शिव जी दूध और चावल से शांत रहते हैं। दूध और चावल चढ़ाकर के भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाता है। इसके साथ में दोस्तों तिल का भी बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। तिल भी 2 प्रकार के होते हैं, काले तिल और सफ़ेद तिल। खास तौर पर भगवान शिव जी की पूजा में काले तिल का प्रयोग किया जाता है। कई जगह पर काले तिल भगवान शिव के प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। अगर काले तिल दूध में डाल करके भगवान शिव जी को अर्पित किए जाते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। काले तिल दूध में डालकर के शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं,
परिवार में जीवन सुख शांति समृद्धि से भर जाता है। इसके साथ में दोस्तों, आप भगवान शिव जी पर अगर बेल पत्र चढ़ाते हैं और बेल पत्र के 21 पत्ते लेकर के चिकनी साइड में चंदन से ओम नमः शिवाय या श्री राम लिख करके ओम नमो भगवते महादेवाय नमः कहकर के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। किसी प्रकार का कोई बंधन हो वो बंधन भी नष्ट हो जाता है। अगर आपकी नौकरी में रुकावट आ रही है, नौकरी में रुकावट दूर करने के लिए या व्यापार नहीं चल रहा, तो एक गोमती चक्र लीजिए और गोमती चक्र पूजा की दुकान से आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। पूजा की दुकान से गोमती चक्र लाकर के कच्चे दूध के साथ में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होकर के अर्पित कर दें। गोमती चक्र चढ़ाने से भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और निश्चित रूप से मनोकामना पूरी करते हैं। अगर शरीर अस्वस्थ रहता है तो आपको चाहिए कि गन्ने के रस के साथ में गन्ने का रस चढ़ाएं, एक रुद्राक्ष चढ़ा दें तो भोलेनाथ की कृपा से शरीर के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर निसंतान दंपत्ति हैं तो एक मुट्ठी गेहूं लेकर के भगवान भोलेनाथ पर अर्पित कर दें। गेहूं चढ़ाने से भी भगवान भोलेनाथ निसंतान दंपत्तियों की सूनी गोद भर देते हैं। दोस्तों, अगर विवाह में रुकावट आ रही है, जिस भी कन्या के विवाह में रुकावट है, उसे चाहिए भगवान शिव जी का और पार्वती का अभिषेक करें, सिर्फ पार्वती का गठ जोड़ा करें। उसके बाद में भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आप जो है धतूरा भांग अर्पित करें। भांग धतूरा अर्पित करके लाल चंदन जल में डाल करके एक चुटकी लाल चंदन डालें और उसके साथ में थोड़ी गंगा जल, चावल के दाने और शहद की बूंदें डाल करके भगवान शिव जी का अभिषेक करें तो निश्चित रूप से विवाह की रुकावट दूर हो जाती है। और साथ में घी का दीपक जलाएं। उस घी के दीपक में 2 फूलदार लौंग डाल दें। ओम पार्वती पते नमः, ओम पार्वती पते नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करना है। दोस्तों, उपायों को करने से सोमवार के दिन अगर उपाय करते हैं, निश्चित रूप से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः।